नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज मैं आप लोगों को हिंदी शिक्षण की एक पाठ्य योजना जो कि गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट होता है हर्वर्ड की पंचपदी पर आधारित हमारा जो फॉर्मेट है, तो उसमें सबसे पहले हमें अपनी सामान्य जानकारी लिखनी होती है, जिसमें कि आपको दिनांक है, स्कूल, विषय, कालखंड, प्रकरण, समयावधि, ये सब कुछ आपको भरना होता है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि आपका कौन सा स्कूल है और आप अपने स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी सामान्य जानकारी भरनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य, क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे गद्य शिक्षण के, पद्य शिक्षण के और व्याकरण शिक्षण के, तीनों के कहीं ना कहीं सामान्य उद्देश्य अलग अलग होते हैं और उन अलग अलग जो हमारे उद्देश्य हैं हमें उन सभी उद्देश्यों को लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो सामान्य उद्देश्य हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। छात्रों को हिंदी भाषा के कवियों एवं लेखकों की जीवन शैली के बारे में ज्ञान प्रदान कराना। ठीक है, तो ये हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। इसके बाद है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। मतलब हमारा जो प्रकरण होगा, जो टॉपिक होगा, जो आप पढ़ाने वाले हो, हमारे कहीं ना कहीं उन टॉपिक से रिलेटेड ही हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं। पहला है छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का बोध कराना। चूँकि हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो प्रकरण है वो है भेड़ाघाट, तो हम देख लेते हैं कि भेड़ाघाट से रिलेटेड ही हमारे विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। जैसे पहला है छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का बोध कराना, चूँकि जो भेड़ाघाट है बहुत सुंदर स्थान है ना। दूसरा है छात्रों को मध्य प्रदेश की दर्शनीय स्थलों का ज्ञान कराना। ठीक है। तीसरा है छात्रों को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में संक्षेप में जानकारी देना। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा ही ये भेड़ाघाट लिखा गया था और इसीलिए जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है उसमें हमारा ये भी होना ज़रूरी है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बच्चों को ज्ञान देना या जो उनकी जानकारी देना। इसके बाद है छात्रों को सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की जानकारी देना, क्योंकि सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों का ही बड़ा महत्व है भेड़ाघाट में। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी जो सहायक सामग्री है वो क्या क्या है। आप जब अपने स्कूल में टीचिंग करने जाते हैं तो टीचिंग करने जब जाते हैं तो उसमें क्या क्या आप लेके जाते हैं वो सब आपको इसमें लिखना है। पहला है लपेट श्यामपट्ट। लपेट श्यामपट्ट एक रोलर बोर्ड होता है जो ब्लैक कलर का होता है और ब्लैक बोर्ड का काम करता है। ठीक है। दूसरा है चाक। आप जब भी टीचिंग करने जाएं तो अपने साथ अपनी चौक ज़रूर लेके जाएं। इसके बाद है डस्टर। इसके बाद है मॉडल। यदि आपके पास अवेलेबल है भेड़ाघाट का मॉडल तो आपको मॉडल लेके जाना है। इसके बाद एक कठिन शब्द निवारण चार्ट, मतलब जो भी कठिन शब्द आपके लेसन में या प्रकरण में आए हों उसका आपको एक चार्ट बना के लेके जाना है। इसके बाद देखते हैं पूर्व ज्ञान। छात्र भेड़ाघाट के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब हमें पता है जब हम बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछेंगे भेड़ाघाट के बारे में तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद है प्रस्तावना। प्रस्तावना वह होती है, मतलब जब हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं जब हमें अपना टॉपिक निकालना होता है। ठीक है, तो टॉपिक निकालने के लिए हम प्रस्तावना वाले क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से और उसी के आधार पे हम अपने प्रकरण निकालते हैं। ठीक है, उसमें 3 क्वेश्चन 4 प्रश्न या 5 प्रश्न ऐसे आप पूछ सकते हो और लास्ट में एक आपका समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका आंसर शायद बच्चे ना दे पाएँ, तो उसी को आपको अपना प्रकरण के रूप में बनाना है। चलिए देख लेते हैं हमारे प्रस्तावना वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला है हम कौन से प्रदेश में रहते हैं। सभी बच्चे हमें बता देंगे कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं।
दूसरा है, क्या आप मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो बच्चे हमें बता देंगे कि नर्मदा, बेतवा, क्षिप्रा, तवा आदि, है ना। इसके बाद है, क्या आप नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बता सकते हैं? अब यहाँ पे बच्चे अटक जाएंगे, ठीक है। जब बच्चे यहाँ अटक जाएंगे तो हमारा ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, मतलब इसका आंसर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। तो लास्ट में हमें क्या करना है, जब बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं तो हमें अपना उद्देश्य कथन बनाना है। छात्रों, आज हम लोग पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित एक अपना गद्य पाठ भेड़ाघाट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमें अपना जो मेन 4 बिंदु हैं उन पे ही काम करना होता है। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षक क्रिया, इसके बाद है छात्र क्रिया और लास्ट में है श्याम पट कार्य। तो पहले देख लेते हैं शिक्षण बिंदु में। सबसे पहले पाठ परिचय। शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा, मतलब जो शिक्षक हैं आपके द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा। इसके बाद है छात्र के द्वारा अनुकरण वाचन किया जाएगा, मतलब जैसा छात्र शिक्षक बोलेंगे वैसे ही छात्र उसको अनुकरण करेंगे। इसके बाद है उच्चारण शुद्धि। जहाँ बच्चे गलत पढ़ रहे हैं, उच्चारण उनका सही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो टीचर रहेगा तो उनका उच्चारण को शुद्ध करेगा। इसके बाद है मौन वाचन। इसके बाद जब मौन वाचन होता है तो टीचर के द्वारा बच्चों को ये बोला जाएगा कि आपने जो पाठ पढ़ा हुआ है अब उसका मौन वाचन कीजिए, मतलब बच्चे ध्यान से उस पाठ को पढ़ेंगे। इसके बाद है व्याख्या, मतलब जो टीचर रहेंगे, टीचर के माध्यम से उस पूरे की पूरे पाठ की व्याख्या की जाएगी, मतलब विस्तार से उसको उस पाठ को बताया जाएगा और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद जो आपने पढ़ाया हुआ है उसके क्वेश्चन, बोध प्रश्न बच्चों के बताएंगे। आप बोध प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इसमें। पहला है, भेड़ाघाट से जबलपुर की दूरी कितनी है? क्योंकि आप पाठ में ये पढ़ा चुके हैं कि भेड़ाघाट से जबलपुर की दूरी 13 मील है, तो बच्चे बड़े आसानी से बता देंगे। दूसरा है, खानसामे का अर्थ क्या होता है? खानसामे का अर्थ मतलब होता है रसोइया, मतलब जो खाना बनाता है, ठीक है। इसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड वर्क करना है। ब्लैक बोर्ड में आपको जो कठिन शब्द हैं उनको लिखना है और एक एक करके उसका उत्तर आपको बच्चों को बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें ऐसे शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं। पहला है बीहड़, मतलब ऊबड़ खाबड़। दूसरा है खानसामे, मतलब रसोइया। प्रपात का मतलब होता है झरना। घर्षण का मतलब होता है रगड़। बंदनी का मतलब होता है महिला कैदी। और निष्काम का मतलब होता है बिना काम के। इसके बाद आपको सामान्यीकरण करना है या जनरलाइजेशन करना है। देख लेते हैं हम जनरलाइजेशन कैसे करते हैं या सामान्यीकरण कैसे करते हैं। तो छात्रों, आज हमने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया गद्य पाठ भेड़ाघाट का अध्ययन किया। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश राज्य का एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात है जो जबलपुर ज़िले में स्थित है। भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। इसका पानी जब नीचे गिरता है तो ये धुआं के समान ऊपर उड़ने लगता है, इसलिए इसका दूसरा नाम धुआंधार जलप्रपात भी है, ठीक है। इसके बाद आपको पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना है बच्चों से। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी क्वेश्चन है। पहला है, लेखक किस जगह के प्राकृतिक सौंदर्य का बोध कर रहे हैं? तो आप सभी को पता है कि कहाँ के सौंदर्य का बोध कर रहे हैं? भेड़ाघाट का। दूसरा है, भेड़ाघाट किस ज़िले में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि भेड़ाघाट कहाँ पे है? जबलपुर में। तीसरा है, भेड़ाघाट किस नदी का जलप्रपात है? तो आप सभी जानते हैं कि भेड़ाघाट नर्मदा नदी का जलप्रपात है। चौथा है, भेड़ाघाट का दूसरा नाम क्या है? तो भेड़ाघाट का दूसरा नाम है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। तो देख लेते हैं हम गृह कार्य क्या है। सभी विद्यार्थी कठिन शब्दों का अर्थ एवं उसका पर्यायवाची
शब्द घर से करके लेके आएँ। आपको क्या करना है, जितने भी कठिन शब्द आपने बताए थे उन सभी कठिन शब्दों को बच्चों को घर से करके लेके आना है और उसके साथ साथ उन सभी कठिन शब्दों के पर्यायवाची भी घर से करके लेके आने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि आपको लेसन प्लान बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कठिनाई होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।